अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसि राजहंस। प्राणप्रयाण समये कपवातपित्तैः कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। पिछली बार हमने गोपियों की कथा, गोपी के बारे में बताया और भगवान कृष्ण कन्हैया जी ने जब वेणु ने नाद किया तो सब गोपी दौड़ी दौड़ी चली आई। और जो गोपी है ब्रज में वो साधारण गोपी नहीं है। ऋषि मुनि सब, अमलात्मा योगी, ये सब गोपी बन करके आए। देवता भी, देव कन्याएं, मत्स्य कन्याएं, श्रुति रूपा, वेद की ऋचाएं, ये सब गोपी बन करके आए। और भगवान ने वेणु जब निनाद किया सब दौड़ी दौड़ी चली आई। वो हमने आपको पिछले संडे में बताया। और अपना भान भूल गई, परिवार को छोड़ करके आ गई, भगवान के समक्ष आई। तो वेणु क्या है? वेणु निनाद किया तो वेणु का अर्थ क्या है? कहते हैं वह ब्रह्म सुखम, यह विषय सुखम, ततो अणुस्मात् सह वेणु। ब्रह्मानंद और विषयानंद, जब ये दोनों जिसके सामने अणु हो जाए, छोटे हो जाए, उसे वेणु कहते हैं। जब वेणु बजती है तो पूरा ब्रज मोहित हो जाता है, जड़ चेतन भी मोहित हो जाता है। और वेणु की जब ध्वनि मिलती है सब लोगों के कानों में, तृप्त हो जाते हैं। और वही वेणु भगवान के हमेशा अधरों से लगी होती है, हमेशा साथ रहती है। और गोपियां उस वेणु से डाह करती हैं, जलती हैं, ईर्ष्या करती हैं कि भगवान कृष्ण कन्हैया श्याम सुंदर इस मुरली को हमेशा साथ रहते हैं, रखते हैं, और इन्हीं के साथ रहती है। इसलिए एक काम करो, इनको तो मुरली के साथ ही रहने दो, हम तो ब्रज छोड़ करके चली जाती हैं। यहां तक बोल देती हैं गोपियां कि ये तो हमेशा अपने हदरों से इस मुरली को लगाए रहते हैं। तो वेणु का अर्थ है ब्रह्मानंद और विषयानंद। ये दोनों जब इसके सामने छोटे हो जाएं, कोई वेणु है। तो आबाल वृद्ध वनता, जब सब गोपियां गईं, और जब गोपी गईं तो पहले तो भगवान ने गोपियों की खूब परीक्षा की। जाओ घर चली जाओ, अपनी परिवार को छोड़ के आई। लेकिन सब उदास हो गई और ऐसा लगा कहीं प्राण न त्याग दें। फिर भगवान ने उनको ढांढस बनाया, हिम्मत बनाई, चिंता न करो, मैं आपके साथ में रास रचूंगा। तो भगवान का एक कारण था कि कामदेव के अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ने गोपियों के साथ रास रचा। रसो वैसा गोपियों के साथ रास रचा कामदेव के अहंकार को दूर करने के लिए। अब सारी गोपियां जब आई
एकत्र तो हुई शरद रात्रि की पूर्णिमा की चंद्रमा की सुंदर चांदनी, और चंद्रमा ने अपनी दिव्य छटा दिव्य कला से सुगंधित किया वातावरण को, और देवता भी ऊपर से देख रहे हैं, चंद्रमा भी दर्शन कर रहा है। इधर में जो सुंदर बालू बिछी हुई है, रेती के जो कण हैं, चंद्रमा की जो किरणें पड़ रही हैं मोती जैसी वो चमक रही। भगवान की आज्ञा, और जितने उसमें आसपास में वृक्ष थे जिन पर फूल भी नहीं लगते थे, उन पर फूल आने लगे और कितने सुवासित करने लगे, पूरे वातावरण को सुगंधित करने वाले लगे, और पूरा वातावरण सुगंधित होने लगा। और भगवान सारी गोपियों के बीच में खड़े हैं, और दो दो गोपियों के साथ में गलबैया डाल करके भगवान नृत्य कर रहे हैं। अब तो गोपियों को ऐसा लगा कि भगवान मेरे साथ है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान के अनेक रूप हो गए, दो दो गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण हो गया। भगवान ने अपने अनेक रूप बना लिए। क्यों बनाए? कि किसी भी गोपी को यह न लगे कि बस एक ही के साथ में नृत्य कर रहे हैं। तो भगवान ने हजारों रूप बनाए, और जब रूप बना करके सबके साथ नृत्य करने लगे। नृत्य करते 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 एक विशेष गोपी को लेकर के भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और जैसे ही भगवान अंतर्ध्यान हुए, अब सारी गोपियां तड़फने लगी। जब तड़फने लगी तो भगवान को ढूंढने लगी। इधर में जो विशेष गोपी थी, विशेष गोपी को लेकर के भगवान जब गायब हुए, अंतर्ध्यान हुए, तो उस विशेष गोपी को भी अहंकार हो गया था। वो विशेष गोपी कौन थी? राधा जी। उसको लेकर के वो गायब हुए और चले जा रहे हैं। उनके साथ में करी वन है, घनघोर जंगल है, उसमें भगवान राधा जी के साथ है। लेकिन भागवत में राधा जी का नाम नहीं लिया। नाम क्यों नहीं लिया? सुखदेव जी की इष्ट देवी हैं, आराध्य देवी हैं। अगर भागवत में राधा जी का नाम आ जाता, राधा का एक शब्द भी अगर उच्चारण हो जाता, तो फिर सुखदेव जी कथा राजा परीक्षित को नहीं सुना पाते, क्योंकि वो तल्लीन हो जाते, ध्यान में समाधि में तल्लीन हो जाते राधा का नाम सुनते ही। इसलिए राधा नाम नहीं आया। और राधा नाम भागवत में होता तो फिर परीक्षित जी कथा सुन ही नहीं पाते, उनका मोक्ष नहीं हो पाता, और मोक्ष उनका भी नहीं हो पाता और हमारा भी नहीं हो पाता। तो भागवत की कथा तो सब लोगों ने सुनी है, देवी भागवत की भी सुनी है, गीता की भी खूब कथा सुनी है, शिव पुराण की कभी कभी कई कई कथाएं होती हैं, भागवत की ज्यादा होती हैं। और कहते हैं भागवत में जो परिचित बनता है वो अपनी 7 पीढ़ियों को तार लेता है। आगे हम फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन शिव पुराण का चरित्र कहेंगे, शिव पुराण की कथा कहेंगे। वैसे शिव पुराण की कथा 11 दिन की होती है, लेकिन उसमें से मुख्य मुख्य हम प्रसंग कहेंगे जो आपको आनंदित करेंगे। और जो प्राणी शिव पुराण की कथा में बैठता है, लंगर देता है या खुद यजमान बन करके बैठता है, तो भागवत की कथा सुनने से, भागवत की कथा में बैठने से, भागवत की कथा में परिचित बनने से उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। गीता की कथा सुनने से 7 पीढ़ियां तर जाती हैं, रामचरितमानस की कथा सुनने से 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। लेकिन भागवत शिव पुराण की कथा सुनने से, शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है, जो शिव पुराण की कथा सुनता है, उसमें लंगर देता है, उसमें यजमान बनता है, यजमान बन करके और बैठता है, तो उसकी कितनी पीढ़ियां तरती हैं पता है आपको? पति पत्नी जब दोनों बैठते हैं तो दोनों की 71 पीढ़ियां तरती हैं। तो ये सर्वोपरि है। और भगवान भोलेनाथ की सुंदर कथाएं आपको मैं श्रवण कराऊंगा,
और आप जिसमें कोई भी बंदा, कोई भी प्राणी यजमान बन करके लंगर दें, 2-2, 3-3 मिल करके दें। जब एक में सामर्थ्य नहीं है तो 2-2, 3 दिन का ये प्रोग्राम होगा और बड़ा आनंद आएगा। जितना टाइम मिलेगा, जितना समय मिलेगा, कथा होगी तो 71 पीढ़ियां तर जाती हैं शिव पुराण की कथा श्रवण करने से। ये भागवत जी का प्रसंग है, जो गोपी प्रेम की जो कथा है। तो गोपियां भगवान को याद कर रही हैं, तड़फ रही हैं कि हमें छोड़ करके भगवान चले गए। हर जगह परमात्मा कन्हैया को, श्याम सुंदर को देख रही हैं, ढूंढ रही हैं। इधर वो जो विशेष गोपी गई थी ना, तो विशेष गोपी को भी अहंकार हो गया कि कन्हैया मेरे से ज्यादा प्यार करते हैं। और क्या बोलती हैं, अजी हम पे तो चलो ही ना जाए, हमारे तो पैर थक गए, हमारे पैर में तो दर्द हो रहा है। कन्हैया समझ गए, इसको अहंकार हो गया कि मैं इसे लेकर के आ गया ना और गोपियों के साथ से, तो ये सोचने लगी कि बस मैं ही हूं इनकी प्यारी, और तो मेरा कोई प्यारा नहीं है। अरे परमात्मा के तो सभी प्यारे हैं। और कहते हैं, जिसने कभी किसी से प्रेम नहीं किया वो प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम नहीं किया, वो भाव नहीं आया उसके हृदय में, तो भगवान है। और भगवान के लिए तो सभी भक्त हैं और सब बच्चे हैं। जैसे पिता माता अपने बच्चों से दुलार करते हैं, प्यार करते हैं, ऐसे ही विशेष भाव के द्वारा भगवान भी अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। विशेष गोपी को अहंकार हुआ, उन्होंने कहा कि हमसे तो चलो ही ना जाए। तो भगवान ने कहा, अच्छा तुमसे चलो ना जाए तो एक काम करो, मेरे कंधे पे बैठ जाओ। हाँ ऐसे ही बढ़िया है, आप मुझे कंधे पे बैठा लो। अब तो भगवान नीचे बैठे और विशेष गोपी भगवान के कंधों पर बैठने के लिए उद्यत हुई। तो भगवान वहीं से भी अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए, धड़ाम से जमीन में गिर पड़ी। अब तो परेशान हो गई, बेचैन होने लगी कि श्याम सुंदर मेरा प्यारा प्राण वल्लभ हमें भी छोड़ करके चला गया। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, वो प्रीतम का क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में। गोपियां बेवल हो रही हैं और परेशान हो रही हैं, याद कर रही हैं, करे जी क्या प्रेम जाने, ये क्या प्रीति जाने। चलते रहने दीजिए। जो प्रेम गली में है, ये किसी से प्रेम नहीं करता, हम ही इनके पीछे लगी हैं। इधर में जो विशेष गोपी है वो तड़प रही है घोर जंगल में, और इधर में पूरा जो गोपियों का समूह है वो भी प्रभु को, कन्हैया को ढूंढ रहे हैं और याद कर रही हैं। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, वो प्रीतम
जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, प्रेम निभाना क्या जाने जो। गोपियों ने जब गोपी गीत गाया, आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा, कभी कन्हैया का नाम नहीं लिया, केवल प्यारे प्राण वल्लभ प्रियतम सजन हमारे इन शब्दों से संबोधन किया। याद कर रही हैं, विरह की वेदना में तड़प रही हैं और ढूंढ रही हैं। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लालन देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। भगवान की याद में तड़पन में ऐसी हो गई कि वो स्वयं अपने आप को कन्हैया समझने लगी। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जो। प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने जो। प्रेम गली जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में निर्मलता ना आए। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में निर्मलता ना आए। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। चाहे कितना कोई ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने जो। प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने जो। प्रेम गली में उस कन्हैया की एक एक लीला का चिंतन करती गान करती हैं। ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है, जग माया में अंधा है। ये दुनिया गोरख धंधा है, ये सब जग माया में अंधा है। ये दुनिया गंदा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को जाना नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को
जाना नहीं वो रूप बताना, क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं पिया तम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गोपियां कहती हैं ये तो बेदर्दी है, मैं छोड़ करके चला गया, इतना सुख दिया, नृत्य किया और अंतर ध्यान हो गया। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या। जिस दिल में पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या। मेरा भी दीवानी मोहन की, मेरा भी दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। मेरा भी दीवानी मोहन की, संसार दीवाना जा जा क्या। जो प्रेम गली में आया नहीं पिया तम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं वो तम का ठिकाना, क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना, क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना, क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं वो प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने प्रियतम का ठिकाना। सारी गोपियां दुखी हो रही हैं। इधर में विशेष गोपी भयंकर अंधेरा है, जंगल है, उसमें भगवान कृष्ण कन्हैया की याद कर रहे हैं। पूरा झुंड दस्ते ढूंढते 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 और पहुंचा तो जो विशेष गोपी थी वो भी इसी टोली में मिल गई। अब टोली में मिलकर के याद कर रही हैं। याद क्या कर रही हैं? हे श्याम सुंदर, हमें छोड़कर के आप क्यों चले गए? ऐसी हमसे क्या गलती बन गई? कृष्ण मिलन की कामना कर रही हैं सब विरह की वेदना में, और सब परेशान है। और वो सब ऐसा रूप ले लिया कि अब हम कन्हैया है। कहते हैं जिसका चिंतन करते 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 हम उसी में सम्मिलित हो जाते हैं। जब अपने बैरी का ध्यान करते तो ध्यान देना, उसके सारे अवगुण हमारे अंदर आ जाते हैं। अपने शत्रु का जब हम ध्यान करते हैं, और शत्रु का ध्यान करने से हमारे चिड़चिड़ापन आता है, क्रोध आ जाता है, और जो क्रोध आता है तो सारी कमियां उसकी जितनी होती है वो हमारे अंदर आ जाती हैं। और प्रेमी की जितनी याद करते हैं उसके अच्छे भाव हमारे अंदर आ जाते हैं। लेकिन परमात्मा है, और परमात्मा के लिए तो सबको ही प्रेम करना चाहिए। परमात्मा से सभी प्रेम करें और उनकी प्रत्येक लीलाओं का चिंतन करें। तो सारी गोपियां, एक गोपी पूतना बन गई, एक अगासुर बन गई, एक बगासुर बन गई। मैं कन्हैया हूं, मैं एक पूतना एक कन्हैया। तो एक कन्हैया बन के पूतना को मार दिया, एक अगासुर बन गया, एक बगासुर बन गया। तो एक गोपी कन्हैया बन के फिर अगासुर बगासुर को मारने लगे।
वो लीला याद कर रही हैं। हे प्यारे, हे प्राण वल्लभ। और किस किस से पूछ रही हैं? वृक्षों से पूछ रही हैं, वनस्पतियों से पूछ रही हैं, पीपल का वृक्ष है उससे पूछ रही हैं, और वृक्ष से पूछती हैं, तुलसी से पूछती हैं, और भगवान से प्रार्थना करती हैं। हा रमण पृष्ठ, हा नाथ रमण पृष्ठ, क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृपणायां मे, सखे दर्शय संधिदम्। हा नाथ रमण पृष्ठ, हा नाथ, हा रमण पृष्ठ, पृष्ठ वल्लभ, क्वासी क्वासी महाभुज, हे महाभुज आप कहाँ हो? दास्यास्ते, हम आपकी दासी हैं, दीनहीन दासी हैं। सखे दर्शन सन्निधि, अरे आप प्रकट होइए, हमें दर्शन दीजिए। ऐसे बार बार विरह की वेदना में तड़फ रही हैं और पूरी लीला कन्हैया की कर रही हैं। राधा कृष्ण मुरारी, भजो रे मन गिरधारी, राधा कृष्ण मुरारी, भजो रे मन गिरधारी, गिरधारी, राधा कृष्ण मुरारी, भजो रे मन गिरधारी। लीला कैसे याद कर रही हैं? बालक बने को तना को मारो, बालक बन को तना को मारो, बना लई बहतारी, भजो रे मन की, बना लई बहतारी, भजो रे मन गिरधारी, राधा कृष्ण मुरारी, भजो रे मन गिरधारी। ये बालक बन करके आए और बालक बन करके आपने पूतना को मारा, वो रूप हमें याद आता है। उसी रूप में आप यहाँ पर प्रकट हुई है और आपने अगासुर बकासुर को मारा। अघा बकासुर सब संहारे, अघा बकासुर सब संहारे, खुशी भई ब्रज नारी, भजो रे मन गिरधारी, राधा कृष्ण मुरारी, भजो रे मन गिरधारी, राधा कृष्ण मुरारी, भजो रे मन गिरधारी। और क्या किया था आपने? जल में कूद नाग को नाचो, जल में कूद नाग को नाचो, दे दे गेंद हमारी, भजो रे मन गिरधारी, दे दे गेंद हमारी, भजो रे मन गिरधारी, राधा कृष्ण मुरारी, भजो रे मन गिरधारी। एक एक लीला का चिंतन कर रही हैं और आंसू है धार बह रही हैं, सब बैठ करके चिंतन कर रही हैं। देखो ये लीला की थी, फन फन पर नाचे गिरधारी, फन फन पर नाचे गिरधारी, फन फन पर नाचे गिरधारी, देखी रहे नर नारी, भजो रे मन गिरधारी। हाँ जी, देखी रहे नर नारी, भजो रे मन गिरधारी। हे प्राण वल्लभ, हे प्रिय, आप उसी रूप में
दर्शन देने के लिए आ जाइए। ये घोर जंगल है और आपकी तरह की वेदना में तड़प रही हैं, अपने प्राण त्याग देंगे आपकी याद करते करते। और क्या किया? मथुरा जाए कोवलिया मार्यो, मथुरा जाए कोवलिया मार्यो। जय जय कृष्ण मुरारी भजो रे मन गिरधारी। जय जय कृष्ण मुरारी भजो रे मन गिरधारी। राधा कृष्ण मुरारी भजो रे मन गिरधारी। राधा कृष्ण मुरारी भजो रे मन गिरधारी। भगत बावरे शरण तिहारी, भगत बावरे शरण तिहारी। हम बावरी शरण तिहारी, हम बावरी शरण तिहारी। अब आपकी जिम्मेदारी भजो रे मन गिरधारी। हाँ जी, जिम्मेदारी भजो रे मन गिरधारी। राधा कृष्ण मुरारी भजो रे मन गिरधारी। व्याकुल हो तड़फो बिन मोहन कोई सोनेक दया दर्शाओ। प्यासो तनो तन रूप सुधा बिन, पानी न आन पपीह पिया। जिय में हास कछु रही जाए नहाया, कोई उठी धावो आवो न आवो पियारे। अरे कोई हाल तो जाए के मेरो सुनाओ। ए जी हाल तो जाके मेरो सुनाओ। हाल तो जाको मेरो सुनाओ। पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्य कृष्ण भावना शमवेत जगो कृष्णं तदागमं कांक्षिता। कृष्ण मिलन की कामना से सारी गोपियां एकत्र तो हुई और एकत्र तो को होकर के कहां पहुंची? पुनः पुलिनमान यमुना के तट पर पहुंची कि कश्चित् तुलसी कल्याणे गोविंद चरण प्रिय। हे तुलसी माता, आप गोविंद के चरणों की प्रिय हो, आपको पता हो तो बता दो। जितने लता पता सबसे पूछ रहे हैं, जैसे भगवान प्रभु श्री राम जब सीता जानकी जी के लिए तड़प रहे थे, हे खग हे मदगर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, वही दशा गोपियों की हो रही है और सबसे पूछ रही है। और पूछते पूछते फिर सभी गोपियां एकत्रित हो गई और सबने एकत्रित होकर के क्या किया कि एक गोपी गीत गाया। ये 19 श्लोकों में है, ये पूरा 19 श्लोक गा नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा भाव बता करके और उसका कथा को समापन करेंगे कि समय भी हो रहा है। 19 श्लोकों में स्तुति की है, सारियां गोपी एकत्रित होकर के, और रोम रोम में ये आकांक्षा है कि कृष्ण जल्दी से आए, कृष्ण जल्दी से आए। और सारी गोपियां डूबी हुई हैं कृष्ण में और भगवान कृष्ण कन्या के गुणों का गान करती हैं। आइए
दग्धाक्षर। पहला अक्षर गोपी गीत का जयति तेरिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दयित दृश्यता वीक्षुता गोका स्वैत्रता सवा त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजात सरसिजोदर श्रीमोषादशा सुरथ नाथ ते शुल्कदासिका परदनिघ्नतो स्नेह किं बद सजलाप्यया प्यालराक्षसा परश मारुता वैधुतानला प्रसवयात्मजा विश्वतो वया प्रसवते वयं रक्षितामः सकल गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहना मन्तरात्मक देखन शास्त्रो विश्वगुप्तये सकयुधे इवा तात्पता कुले जयति तेदिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा हे प्यारे, हे जगत नियंता, जन्म के कारण कहते हैं जयत तेदिकम, तुम्हारी जय हो। ये जो अक्षर ये दग्धा अक्षर है, ध्यान देना। जन्म होता है तो जन्म लेते वक्त कितना कष्ट होता है, मानो हजारों बिच्छू ने हमें काटा है। विरह की वेदना में हम तड़पते हैं, जिसकी याद करते करते तो हमारा शरीर काटे खून नहीं रहता। वही स्थिति गोपियों की हुई है, और गोपियों ने जो गीत गाया है उसमें सबसे पहले अक्षर आया दग्धाक्षर। व्यास जी ने भागवत में जब रचना की है, मंगलाचरण किया, तो मंगलाचरण में सबसे पहले उन्होंने भी जा शब्द से मंगलाचरण का स्टार्ट किया कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितर्थस्य चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तवकं सत्यं परम धीमहि। मंगलाचरण किया और सत्य की वंदना की है, तो वो भी शब्द जा से स्टार्ट होगा। क्यों? जा शब्द जो है दग्धाक्षर है, जलाने वाला है। जब आदमी अंदर से विरह की वेदना में जलता है, तो गोपियां भी भगवान की विरह की वेदना में तड़पती हैं, तो सबसे पहले जा अक्षर जन्म होता, तो ये भी दग्धाक्षर है। तो कहा प्यारे तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों में ब्रज की महिमा बढ़ गई है। आपने अवतार लिया तो हमारा ब्रज सब जगह प्रशंसित हो गया और नाम हो गया आपके द्वारा। प्यारे
तभी तो ये सौंदर्य और मधुरता की देवी लक्ष्मी भी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर के आपके चरणों में आई है। ऐसी प्रार्थना करें, देखो हम तुम्हारी गोपियां हैं, तुम्हारे चरणों में अपने प्राण समर्पित करती हैं, वन वन में भटक रही हैं और आपको ढूंढ रही हैं। शरद उदास है साधु जात सर, हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। सुरत नागते शुल्क दास का अशुल्क दास का, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। और ध्यान देना, फ्री की चीज हमेशा फ्री की रहती है। गोपियां कहती हैं, हे प्रभु, हे प्राण वल्लभ, आप हमसे प्रेम नहीं करते क्योंकि हम तो बिना मोल की दासी हैं। कुछ मोल होता आप भी समझते, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। प्राण वल्लभ, हे प्यारे, हम तो आपकी बिना मोल की दासी हैं। और आपके सौंदर्य से आप हमारे नेत्र आश्चर्यचकित हो रहे हैं। आप हमारे नेत्र में बसे हुए हैं और कहते हैं आप अपने नेत्रों से हमको मार रहे हैं, क्योंकि निगाह की जो दृष्टि होती है इससे भी मारना होता है। एक वध करना, एक तो अस्त्र से वध करना होता है और एक दृष्टि से वध करना होता है। आपने हमारा अस्त्र से वध नहीं किया, आप तो केवल नेत्रों से टकटकी लगा करके और हमारा वध करके चले गए हैं। हे प्राण वल्लभ, हे प्रिय, अगर आपको छोड़ना ही था तो अगासुर बकासुर इनसे हमें क्यों बचाया। ब्रज की रक्षा क्योंकि इंद्र ने कोप किया था तो भगवान ने उससे भी बचाया। विसर्या वैद्युता बिजली जो तड़की थी, दावानल उसके भय से सब जल गए थे, उससे भी आपने बचाया। जब आपको बचाना था तो अब हमें विरह की वेदना हमें तड़प करके क्यों छोड़ गए। अब तो ऐसी बेबल हो गई, अनेक लीलाओं का चिंतन करते करते अब ऐसा लगा कि अब ये प्राण त्याग देंगे। तो अब भगवान सोचने लगे अगर ये चलेगी तो गजब हो जाएगा। तो तंत्र वाक्य कहते हैं तत्र भगवान वहां प्रकट हो गए। और प्रकट जब हुए तो मानो कहते हैं सर्वस्व मिल गया गोपियों। और गोपियों को जब सर्वस्व मिला तो भगवान ने सबकी मन की इच्छा को पूर्ण करके और सब गोपियों के साथ में मिल करके नृत्य किया। ऐसी हालत हो गई मेरी शामरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी शामरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी शामरिया के प्यार में। तेरे नाम की तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी शामरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी शामरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी शामरिया के प्यार में। जब ऐसी हालत हुई भगवान प्रकट हुए और सबके साथ में प्रकट हुए और दो दो गोपियों के बीच में प्रकट होकर के गलबैया दे करके और कामदेव के अभिमान को दूर करने के लिए और भगवान कृष्ण कन्हैया ने फिर नृत्य किया सबके साथ में। सारे देवता भी आ गए और क्या करने लगे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे गोपी
इतनी खुशी हो गई, सारे देवता आ गए, प्रफुल्लित होकर के नाचने लगे, पूरा व्रत और पावन हो गया। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। आगे राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, मन वृंदावन बन गया। और कौन कौन आ गए? सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण, सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण, और सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण, सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण, मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। हाँ जी, मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। नाचे नाचे सरयू संग, गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरयू संग, मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाचे नंदीगण, ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाचे नंदीगण, मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। हानि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। गंधर्व ऋषि मुनि अमलात्माओं देवगण सभी इस नृत्य में सम्मिलित हुए। सुंदर दिव्य रास रचा, भगवान ने गोपियों की मन की इच्छा पूर्ण की। कथा को हम यहीं विराम करते हैं और शिव पुराण की कथा फ्राइडे, सैटरडे, संडे कथा होगी, 3 दिन की कथा होगी, और जिसमें जो कथा का यजमान बनेगा पूरी अपनी 71 पीढ़ियों को उतारेगा। बताया भी रामचरितमानस, गीता, भागवत, इसमें तो केवल 7 पीढ़ी तरती हैं और भगवान भोलेनाथ की कथा सुनने से 71 पीढ़ी तर जाती हैं। तो इसलिए सबसे अनुरोध है, जिसके मन में भाव आए और वो आकर के हमारे प्रेसिडेंट जी से बात करें, और हाँ, मेरे से भी बात करें, नाम लिख लूंगा। हाँ, एक तो हमारे तैयार हो गए। बोलिए भक्तों, बसल भगवान की जय। Hindu Mission of Canada 955 Bellechasse St. East, Montreal. H2S1Y2 Tel, 514-270-5557 Facebook link, https://www.facebook.com/hindumission.canada.9/ YouTube all video link, https://www.youtube.com/@hindumissionofcanada4480/. Please like, share, subscribe to our YouTube channel. For further notification, press bell button for further notifications.